Welcome back to my day 22 of our free मेहंदी क्लासेस। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा पिकॉक। तो फ्रॉम द स्क्रैच हम सीखेंगे कि कैसे हमें पिकॉक बनाना है, क्या क्या मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो पिकॉक बनाने में, आपको सही तरीके से पिकॉक नहीं बन रहा है। ठीक है, ये सारा कुछ हम और एडवांस लेवल के पिकॉक भी यहाँ पे हम सीखेंगे जो अभी ट्रेंडिंग है, वो सारे शेप में यहाँ पे आपको सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रॉम द बेसिक लेवल ऑफ पिकॉक से। सो यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ पिकॉक के बॉडी की शेप। बेसिकली सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्लस की साइन लेनी है। ठीक है, कुछ ऐसे हम प्लस की साइन लेंगे और यहाँ से हम क्या बनाएंगे, एक ड्रॉप का शेप बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हम ड्रॉप का शेप बनाना सीखेंगे। तो ये था हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, सो इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सेकंड स्टेप। तो इसमें क्या रहेगा कि हमको सबसे पहले तो वही वाला शेप रेफरेंस में आपको प्लस लाइन लेनी है ऐसे, और ये साइड जो स्पेस है वो हमें ज़्यादा रखनी है। यहाँ से शुरू करके हमें ऐसे ड्रॉप का शेप बनाना है कुछ इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपका बीच का सेंटर मिल जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से कर्व लेने से पहले बेसिकली हमें क्या करना रहेगा, यहाँ से हमें एक ऐसे शेप ले लेना होगा पिकॉक के फेस का। ठीक है, और यहाँ से अब हमें कर्व लेना रहेगा लाइक दैट। यहाँ से हम सी क्रिएट करेंगे। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ से हम एक और लाइन लेके फिर इसको यहाँ तक लाएंगे एंड ऐसे टच कर देंगे। सो आप देख सकते हो पिकॉक की बॉडी का शेप हमने यहाँ पे परफेक्टली क्लियर किया है। एक ये वाला ट्रिक है और दूसरा वाला ट्रिक मैं आपको सिखा रही हूँ आगे। सो इसके बाद वाला हम ट्रिक सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉप का शेप मैंने आपको बताया था वैसा ड्रॉप का शेप लेना है। देन आफ्टर आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आपको एक ड्रॉप का शेप लेना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एस का शेप लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एस का शेप लेना है। अब एस का शेप लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे पहले एज यूजुअल हमारा ड्रॉप वाला शेप, देन यहाँ से हम लेंगे एस का शेप। इसको यहाँ से ऐसे टच करना है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ से हमको सबसे पहले पिकॉक का जो फेस है वो क्रिएट करना है। देन आफ्टर यहाँ से हमको टच करके प्रॉपरली ऐसा शेप देना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे पिकॉक की चोंच बनानी है, देन आईज़। ठीक है, आईज़ बनाने के बाद हम बनाएंगे टेल, और टेल में भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। ठीक है, अगर आपको टेल बनानी नहीं आती तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ से बीच का सेंटर ले, रेफरेंस लाइन ले, रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग वर्क करें। ठीक है, और यहाँ से हम यहाँ तक टच कर देंगे एंड यहाँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ये था वेरी सिंपल टाइप्स ऑफ पिकॉक। ठीक है, ये तो सबको आना ही चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे,
सो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एडवांस लेवल के पिकॉक जिसको डिफरेंट वेरिएशन में कैसे ले सकते हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप से हम फेदर के शेप ले सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे तो एक बेसिक सा देखा, पर यहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस टाइप्स के वेरियस शेप हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्मॉल वर्क करके दिखाऊंगी। लाइक ये पिकॉक का लोअर पार्ट है। ठीक है, यहाँ से हमको फेदर लेना है, तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन लेनी रहेंगी। ठीक है, सो सबसे पहले रेफरेंस लाइन लेनी रहेंगी। आप कोई भी पिकॉक का फेदर्स ड्रॉ करो तब। ठीक है, और यहाँ से लेंगे हम कुछ इस तरीके से इतनी लाइन, देन यहाँ से लेंगे इतनी लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन का लेवल सेम आ जाए तब यहाँ से हमको एक यू का शेप देना है। तो आप देख सकते हो ये हो गया वन टाइप ऑफ। ठीक है, अनदर टाइप में हम क्या ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखा दूँ जिससे आपको आइडिया आए कि आपको होमवर्क में पूरे फेदर्स पूरे पिकॉक का शेप लेना है। ठीक है, विथ यूजिंग डिफरेंट फेदर्स के शेप, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता, इसीलिए मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन लेनी है। रेफरेंस लाइन तो आप सब में ले सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर क्या करना है, यहाँ पे हम लेंगे कुछ इस टाइप्स का फेदर्स का शेप। ठीक है, और यहाँ पे हम और क्या ले सकते हैं, सो अगेन सेंटर में से रेफरेंस लाइन लेने के बाद यहाँ पे हम लेंगे और यहाँ पे हम डॉट करेंगे। मेक श्योर आपकी ये लाइन सेम रहनी चाहिए। देन यहाँ पे हम, तो आप देख सकते हो ये हमारा हो गया डिफरेंट वेरिएशन में पिकॉक की टेल। और एडिशनली आप क्या ले सकते हो, सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, होमवर्क में मुझे सारे पिकॉक के ऐसे फेदर के शेप प्रॉपरली बना के सेंड करने रहेंगे। ठीक है, तो आपको वो वाला वर्क करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले कुछ इस तरीके से, एंड देन यहाँ से हम लेंगे कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर ये दो पार्ट्स को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाली लाइन है, उसको हमें ज़्यादा रखना है। यहाँ का पॉइंट के टच करके हमको हाफ यू का शेप लेके यहाँ से टच करना है। तो आप देख सकते हो ये भी हमारा डिफरेंट शेप क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये तो बात थी हमारी फेदर्स के शेप की, कि इसे आप टेल भी बोल सकते हो। कौन कौन से टाइप की टेल ले सकते हो डिफरेंट वेरिएशन में आप। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टोटल हमने 2 टाइप्स के पिकॉक अभी सीख लिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे एक और डायरेक्शन वाला पिकॉक को बनाना स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका रेफरेंस लाइन लो। ठीक है, रेफरेंस लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ड्रॉप का शेप लेना रहेगा। सो कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको ड्रॉप का शेप लेना है, कुछ इस तरीके से। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सो सेकंड स्टेप में हम अगेन यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉप का शेप लेंगे। शेप लेने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको पहले रेफरेंस में आपको ये वाला शेप बनाना है। सी लेना है, यहाँ से सी लेने के बाद आपको यहाँ से ऐसे पिकॉक का फेस बनाना है। ठीक है,
फेस प्रॉपरली हो जाने के बाद, इसको प्रॉपर दिखाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से पिकॉक का बॉडी का शेप लेना स्टार्ट करना है। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिफरेंट वेरिएशन में पिकॉक। सो जो अभी लेटेस्ट आप देख रहे होंगे वो वाला पिकॉक यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी। सो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ठीक है, जो बहुत सारे स्टार्टअप में यूज़ करते हैं हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे राउंड का शेप लेना है, ठीक है। राउंड का शेप लेने के बाद यहाँ से कुछ ऐसे ये वाले पार्ट को नैरो डाउन करना है। नैरो डाउन होने के बाद यहाँ से हम पिकॉक का पेट बनाएंगे जो ब्रॉड बनेगा एंड लॉन्ग बनेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूँगी जिससे आपको एक बेसिक आइडिया आए कि किस टाइप का शेप बनाना है, ठीक है। बाद में भी आप इसे प्रैक्टिस कर सको इसीलिए। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंगे स्मॉल सर्कल को नैरो डाउन करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे बिग, कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि ये वाले पार्ट को यहाँ पे मेजर आउट करना है। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ये वाला, ठीक है। सेम डायरेक्शन में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पे तो हमारा रहेगा पिकॉक का कुछ स्टार्टअप्स, ठीक है। तो यहाँ से हमको इस तरीके से बनाना रहेगा। आप चाहे तो इसे ऐसे एज ए फेदर के शेप में भी ला सकते हो। देन आफ्टर आपको यहाँ पे हाफ सर्कल बनाना रहेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक और लाइन लेनी है हम, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लेंगे स्कैलप्स का पार्ट हमारा, बहुत ही केयरफुली आपको जब भी पिकॉक बना रहे हो उसको केयरफुली बनाना है। और थर्ड पार्ट में फाइनल रिज़ल्ट आपका कैसा होगा, लाइक थर्ड पार्ट में यहाँ पे मैं आपको विदाउट लाइनिंग के थ्रू दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला वाला स्टेप हम लेंगे, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ से इसको नैरो डाउन करते हुए कुछ इस तरीके से बनाना रहेगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे सेम मेजरमेंट लेके पिकॉक के फेदर्स कुछ इस तरीके से बनाने रहेंगे। यहाँ से इसको ऐसे जॉइंट भी आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो ये हो जाने के बाद हमने क्या किया था कि लाइक यहाँ पे हमने हाफ सर्कल दिया था, तो सेम एज हाफ सर्कल हम यहाँ पे लेने वाले हैं। सो हाफ सर्कल ले लेने के बाद यहाँ पे हमने लेना है स्कैलप्स का पार्ट। ये स्कैलप्स आप बहुत ही छोटे ले सकते हो क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, इसीलिए आपको बड़ा बना के दिखा रही हूँ। जब भी आप कोई नॉर्मली स्टार्टअप या फिर वहाँ पे आप यूज़ करो तो आपको ऑलवेज स्मॉल पिकॉक ही लेने रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे दो छोटे छोटे डॉट्स लेंगे एंड यहाँ पे हम लेंगे ट्रायंगल का शेप। ट्रायंगल का शेप ले लेने के बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं कुछ शेडिंग्स वगैरह कुछ इस तरीके से। सो शेडिंग्स हो जाने के बाद एक और भी यहाँ पे पार्ट रहेगा कि लाइक यहाँ पे हमने बिग होम्स बनाने हैं
कुछ इस तरीके से, ठीक है। इससे आपका जो लुक है पिकॉक का वो बहुत ही अच्छा और प्यारा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 लेयर ले रही हूँ जो और भी लुक को अच्छा दिखाता है। कुछ इस तरीके से। अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे हाफ करके सबसे पहले रेफरेंस लाइन ले लो। देन आफ्टर आप क्या करो कि लाइक हम्स बनाना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे हम ये वाला पार्ट को बोल्ड बनाएंगे, ठीक है। तो बोल्ड बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि कुछ मिक्सअप ना हो, अच्छे से प्रॉपरली विजिबल रहे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे भी हम शेडिंग बना देंगे। तो सबसे पहले ऐसे रेफरेंस लाइन ले लो एंड देन वही रेफरेंस लाइन को राउंड राउंड करते जाओ, जिससे क्या रहेगा कि आपकी जो शेडिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेंगी, ठीक है। और चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ी बहुत शेडिंग भी बना सकते हो, ठीक है। और मेनली ये वाले पार्ट को बोल्ड बना दो। कुछ इस तरीके से बोल्ड बना सकते हो आप यहाँ पे आउटलाइन करके, जिससे इसका लुक और भी अच्छा आए। और वैसे भी जो हम यूज़ करने वाले हैं स्टार्टअप में, वहाँ पे ऑलरेडी हमको बोल्ड बनाना ही रहता है, ठीक है। इसीलिए आप इसमें कोई इश्यू नहीं है। सो आप देख सकते हो ये हमारा पूरा का पूरा पिकॉक अच्छे से हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे इसको और भी हैवी दिखाने के लिए बीच में लाइन भी बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और यहाँ पे हम, ये तो था हमारा एडवांस पिकॉक, ठीक है, जिसे मैंने आपको दिखाया स्टेप बाय स्टेप बनाना। अब मैं दिखाऊंगी एक्चुअल पिकॉक जो हमको सभी जगह पे यूज़ होता है। ये भी यूज़ होता है, पर ये कब यूज़ होता है हमको, जब कभी भी हमको एज ए स्टार्टअप में, या फिर आप इसे बॉर्डर में भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने किसी पैलेस या महल का शेप बनाया है तो इसके बीच में ये दिखा सकते हो, बहुत ही हैवी लुक देगा। सो अब यहाँ हम देखने वाले हैं सभी टाइप्स के पिकॉक्स, ठीक है। वो भी आप प्रॉपरली कैसे बना सकते हो। ये तो था हमारा सारा कुछ बेसिक, जो आपको आइडिया लगे कि ऐसे पिकॉक का शेप बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लेंगे वेरी फर्स्ट पिकॉक का शेप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉप्स का शेप ले लेंगे कुछ इस तरीके से। सो ड्रॉप्स का शेप होने के बाद हमने जो सिखाया था कि लाइक यहाँ पे आपको बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, लाइक ऐसे ले लो, यहाँ पे सी ले लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऐसे बॉडी का शेप दे दो। बॉडी का शेप देने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के फेदर्स लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शेडिंग वाला पार्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आउटलाइन करने के बाद यहाँ पे ले लेंगे शेडिंग का पार्ट, ठीक है। सो शेडिंग का पार्ट लेने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइक मुझे यहाँ से यहाँ तक फेदर बनाना है,
यानी कि टेल बनानी है, या फिर आप इससे फेदर भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, लाइक ये दोनों, ये जो मेरा पार्ट है इसे मैं पहले यहाँ ऐसे मार्क बना दूँगी। लाइक ये दोनों शेप, इस दोनों के अंदर मेरा टेल आएगा, ठीक है। और यहाँ से बीच में से रेफरेंस लाइन ले लेनी है, लाइक ऐसे। जैसे भी आपको फेदर का शेप दिखाना है वैसे ही आपको रेफरेंस लाइन ले लेनी है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, सो लाइक यहाँ से मैं लूँगी कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हो रेफरेंस लाइन लेने का फ़ायदा हमें यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे एग्जैक्ट इसका सेंटर पता चल गया। इसके बाद यहाँ से मैं बहुत अच्छे से फेदर्स को यहाँ तक कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के भी पिकॉक्स आते हैं जो आप इजीली बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये वाले फेदर्स में आप चाहे तो यहाँ पे एक और आउटलाइन ले सकते हो। जब कभी भी आपको हैवी लुक दिखाना है तब आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हो। कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद का हम देखेंगे एक और पिकॉक। लाइक ये वाले पिकॉक में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज़ यूजुअल हमें ये वाला पार्ट बनाना है। अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको आता है पिकॉक बनाना अच्छे से पर आपके पिकॉक में फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो आप ये वाली मेथड ट्राई करो। फॉर श्योर आपका पिकॉक अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे हमने बनाना है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकॉक यहाँ पे बनाते हैं। सो आप यहाँ पे क्या कर लो, लाइक यहाँ पे एस का शेप ले लो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप प्रॉपरली एस का शेप ले सकते हो। और सबसे पहले ये वाला पार्ट क्रिएट कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे हम लेंगे पिकॉक का फेस लेने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हमारा बीच का सेंटर, यहाँ पे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। लाइक ये मेरा बीच का सेंटर है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ से ठीक है, यहाँ से मैंने सेंटर लिया था, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लीव्स का शेप भी दे सकती हूँ। लीव्स का शेप दे देने के बाद यहाँ से आपको अगेन अपना फेदर्स कंटिन्यू करना है। लाइक वो यहाँ पे टच भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डबल आउटलाइन भी ले सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी हम हमारा पिकॉक का शेप जो है वो प्रॉपरली बना सकते हैं, ठीक है। सो ये था। अब आप इसके अंदर कोई भी सी फीलिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम सीखेंगे हैवी पिकॉक। सो हैवी पिकॉक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सो यहाँ पे से आपको प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन बनानी है कुछ इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो सबसे पहले बनाएंगे टेल। यहाँ पे हम ड्रॉप्स का शेप लेंगे
कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम लेंगे एस का शेप, और फिर यहाँ पे आपको राउंड लगाना है। राउंड लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सी का शेप लेके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम बना लेंगे आईज वगैरह, और आप पिकॉक में कुछ इस तरीके से भी आईज ले सकते हो, कुछ इस तरीके से भी, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से भी आइस ले सकते हो आपके पिकॉक का हैवी लुक दिखाने के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन वन लीव्स का शेप जैसे हमने सीखा था वैसे लीव्स का शेप लेने के बाद यहाँ पे इसको डार्क बनाना है कुछ इस तरीके से। सो बेसिकली यहाँ पे हम लेंगे 2 लाइन्स, ले लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे हम ऐसे राउंड का शेप भी ले सकते हैं या फिर आप शेडिंग भी बना सकते हो। और मेन चीज़ की पिकॉक में लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पे मैटर करता है, तो आप सारा कुछ डार्क नहीं बना सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऐसे कुछ शेप लेंगे, ठीक है। अब ये वाले पार्ट को यहाँ तक रखने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे हाफ सर्कल, प्रॉपरली हाफ सर्कल आपको लेना रहेगा यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लाइनिंग बना देनी है हमें, सो देन आफ्टर आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइक यहाँ पे आपको रेफरेंस लाइन लेनी है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। मैंने प्रॉपर वे में जो रेफरेंस लाइन ली है आपको भी सेम फॉलो अप करना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे लाइंस का शेप, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आप लाइंस ले लो कुछ इस तरीके से, मेक श्योर आपकी ये जो लाइंस है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ तक आएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये वाले पार्ट का जो सेंटर है वो आपको लेना है, ठीक है। सेंटर ले लेने के बाद आपको इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका शेप है वो प्रॉपरली आएगा। सो सभी जगह पे आपको
ये वाली प्रोसेस फॉलो अप करनी है। आपको सबसे पहले सेंटर लेना है, लाइक ये वाला, लाइक इसका ले लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला सेंटर है। सो एग्जैक्ट आपको वहाँ पे ही आना चाहिए पीकॉक जो है हमारा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा पीकॉक लगेगा। आप देख सकते हो हमारा पीकॉक का शेप। और एडिशनली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सो लाइक आपको फेदर्स बनाने हैं तो सबसे पहले आप रेफरेंस लाइन ले लो। यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लेने के बाद आप यहाँ पे एक ड्रॉप का शेप क्रिएट कर लो, लाइक ऐसे ड्रॉप का शेप होने के बाद यहाँ से ओनली फॉर 1 लाइन लेनी है। 1 लाइन लेने के बाद आपको ये वाले अगेन इसमें यहाँ पे आपको डॉट लेके यहाँ पे बोल्ड करना है। अब बोल्ड होने के बाद हमको बेसिकली क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइंस बनानी है जिससे कि क्या हो कि आपका जो फेदर्स का लुक है वो अच्छा दिखे और कुछ भी खाली ना रहे और फेदर्स प्रॉपरली दिखे इसलिए। ठीक है, आप जितना पास कर सकते हो यहाँ पे उतना पास आप बना सकते हो। यहाँ पे हो जाने के बाद अगेन यहाँ पे हम एक लाइन लेके इसको बहुत नहीं थोड़ा बहुत बोल्ड बना देंगे। सो आप देख सकते हो हमारा जो पीकॉक का फेदर है वो भी कितना अच्छे से प्रॉपरली दिख रहा है। और नेक्स्ट एडिशनली आप यहाँ पे बोल्ड बना सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ शेडिंग्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप शेडिंग ले लो, देन आफ्टर आप इसको बोल्ड बनाओ, क्योंकि आप जब करने जाओगे तो मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए आप हो सके तो सबसे पहले आप शेडिंग ले लो अगर आपको बनानी है, अगर नहीं बनानी देन इट्स ओके। यहाँ पे हम बोल्ड बना देंगे एंड ये वाला सारा पार्ट जो है वो बोल्ड आएगा। ठीक है, पीकॉक का यहाँ पे पहले आपको बॉर्डर लेनी है, देन आफ्टर आपको फिलअप करना रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको अगेन राउंड राउंड करके बनाना रहेगा। ठीक है, अब ये सारे फेदर को मैं फिलअप करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। सो इसके बाद आप देख सकते हो हमारा पूरा पीकॉक फेदर हमने फिल कर दिया है। तो यहाँ पे डार्क करना मैंडेटरी थिंग्स है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको डार्क करना ही होगा तो ही आपका फेदर्स का लुक अच्छा आएगा। ठीक है, लाइक दैट प्रॉपरली आपको यहाँ पे डार्क फीलिंग बनानी है। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप जब भी कुछ ऐसे एडवांस थिंग बना रहे हो तो अपना खुद का प्रैक्टिस फ़ोन यूज़ करो, मार्केट वाला फ़ोन मत यूज़ करो।
क्योंकि आपकी इस तरीके से फिनिशिंग तो नहीं आएंगी। ठीक है, मैं चाहे कितना भी सिखा लूँ, पर अगर आप प्रैक्टिस कोन यूज़ नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस कोन यानी कि हमने खुद से बनाया हुआ कोन घर पे मेहंदी पाउडर और मेहंदी ऑयल को यूज़ करके जो बनाया हुआ कोन है उसे हम नॉर्मली प्रैक्टिस कोन बोलते हैं। तो आप वो वाला कोन ही यूज़ करो, ठीक है, जिससे आपके फिनिशिंग में इतना इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ आप बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से ही अच्छा वाला लुक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये था हमारा पिकॉक, जो हम कहाँ पे ले सकते हैं। तो एज हम इसको स्टार्टअप के तौर पे ले सकते हैं। जब भी आप ब्राइडल का हैंड बना रहे, ब्राइडल मेहंदी रख रहे हो, तब यहाँ पे आप ऐसे स्टार्टअप ले सकते हो, जिससे इसका पूरा लुक बहुत ही प्यारा और फाइन दिखेगा। सो यहाँ पे और हम एक और वाला वेरिएशन देख लेते हैं, जिससे कि आपका जो मैक्सिमम टॉपिक है वो आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर अप हो सके। इस वजह से आपको मैं यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पिकॉक सिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट थिंग जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, तो 2 पिकॉक्स कैसे ले सकते हो। ठीक है, आपने बहुत सारे प्लेसेस पे, आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा कि लाइक कैसे हमें 2 पिकॉक्स को कंबाइन करके बनाना रहता होता है। ठीक है, सो सबसे पहले आप चाहे तो ऐसे रेफरेंस या फिर ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन ले सकते हो। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमें 2 पिकॉक बनाने हैं। ठीक है, तो अब जब भी हम 2 पिकॉक क्रिएट करें, तब मेन थिंग याद रखनी है हमें, इम्पॉर्टेंट थिंग, कि लाइक एक पिकॉक इस डायरेक्शन में होना चाहिए और एक पिकॉक इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब 2 पिकॉक सामने सामने आप जब भी कोई स्टार्टअप या फिर कुछ ऐसा लेते हो तो सामने सामने इतने अच्छे नहीं लगते जितने अपोजिट साइड में अच्छे लगते हैं। तो हमें लेना है अपोजिट साइड में। तो सबसे पहले हम ये वाला पिकॉक लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे हमारा जो ये वाला शेप है ड्रॉप्स का, वो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे हम अब देखिए, जब कभी भी हम कुछ इस तरीके से पिकॉक बनाते हैं तो उसकी साइज़ स्मॉल होनी चाहिए, इतनी बिग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए साइज़। ठीक है, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा करो लेना था। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपका बेस क्रिएट हो जाएगा पिकॉक का। ठीक है, और अब आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे कुछ सेंटर लाइन ले सकते हो आप। ठीक है, सो ये पिकॉक की साइज़ है वो स्मॉल रहनी चाहिए। और जो आप फेदर यानी कि टेल बना रहे हो उसकी जो साइज़ है वो बड़ी रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और अनदर क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो दूसरा, कि लाइक इसको कुछ नीचे की डायरेक्शन में भी क्रिएट कर सकते हो। सो टेल ले लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे भी सेम वाली प्रोसेस। रिपीट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो लाइक यहाँ पे हम बनाएंगे पिकॉक की टेल्स।
कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हम बनाएंगे कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में पिकॉक की टेल, ठीक है, यानी कि फेदर्स आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी टेल ले सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी प्रॉपरली हमने यहाँ पे पिकॉक का अच्छा सा शेप बना लिया। अब आप बीच वाली जो स्पेस है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो लाइक वहाँ पे ना आप कुछ ट्री का शेप भी ले सकते हो। तो ट्री का शेप लेने के लिए सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन लेनी रहेगी, ठीक है। और ये भी आप स्टार्टअप में ले सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले ऐसे रेफरेंस में हम ले लेंगे यहाँ पे ट्री का शेप। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जब कभी भी हम इसका रूट को दिखाना है ट्री का, जिससे कि क्या और भी रियलिस्टिक लगे। जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं वो और भी रियलिस्टिक दिखाने के लिए इसके रूट को लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ये बेसिकली था हमारा रूट का सेक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे हम जो है ये वाला शेप लेंगे जो ट्री बना रहे हैं उसमें, क्योंकि ट्री का जो शेप होता है वो अनइवन होता है। तो आपको भी सेम एज वहाँ पे कुछ इस तरीके से ही बनाना रहेगा, ठीक है। और बेसिकली ये वाला हम जो ट्री बना रहे हैं वो कुछ एडवांस लेवल का है। आप आप इसको बहुत सारे प्लेसेस पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ट्री का शेप, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबसे पहले डार्क फिल नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक कुछ इस तरीके से आपको ट्री के लीव्स दिखाने हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कैसे दिखाना है। ऐसे राउंड लेके राउंड को और फैलाना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले रेफरेंस ले लेंगे कि हमको जो ट्री है वो किस तरीके से दिखाना है। आप रेफरेंस के तौर पे भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो इसे राउंड शेप भी दे सकते हो, ठीक है। ये वाला ट्री बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप इससे आराम से ट्री को बना सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा तो नहीं बना रही हूँ, बट मीडियम लेवल का मैं यहाँ पे ट्री बना दिया है। और जब कभी भी आप बना रहे हो तब आपको ही कुछ इस तरीके से ही क्रिएट करना रहेगा स्मॉल ट्री। इसको डार्क हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने डार्क फिलिंग बना देनी है, ठीक है। और यहाँ से हम ले लेंगे शेडिंग वाला पार्ट। प्रॉपरली शेडिंग लेने के बाद सेम एज यहाँ पे भी हम कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक और भी आउटलाइन चाहे तो बना सकते हैं, जिससे कि लुक और भी इन्हांस हो जाए। सेम एज यहाँ पे भी हम आउटलाइन ले सकते हैं। अब चाहे तो बाहर की साइड पे भी आउटलाइन ले सकते हो, पर मुझे अंदर की साइड पे बहुत ही अच्छा लगता है आउटलाइन लेना, तो मैं वैसे ले रही हूँ। इसमें कोई इतना भी इश्यू तो नहीं है फ्रेंड्स, तो आप ले सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर हमको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पे आप एक ऐसी लाइन ले सकते हो, और लाइन लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसको फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और आप चाहे तो ये वाले पार्ट को आप बोल्ड भी बना सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको भी यहाँ पे प्रॉपरली फिल करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आपको यहाँ पे भी कुछ लाइट सा फिल करना रहेगा अपने हिसाब से। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन भी ले सकते हो, लाइक यहाँ पे ऐसे कुछ बना के भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके आसपास आपको डार्क फिल करना है, कुछ इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। तो आपको ये पूरा फिलअप करके मुझे सेंड करना है। और कई लोग मुझे हाफ होमवर्क ही सेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। आप प्रॉपरली सीख रहे हो तो आप पूरा होमवर्क मुझे शेयर करो, जिससे कि क्या होता है कि आपको जो है वो पता चलता है कि कैसे हम बना सकते हैं, और एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे उस चीज़ की। ठीक है, सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप प्रॉपरली होमवर्क करके मुझे शेयर करो। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे कुछ इसके पैर बना सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे आउटलाइन। मेक श्योर ये वाला डिज़ाइन आपका जो है वो मिक्सअप ना हो जाए। तो सबसे पहले डार्क आउटलाइन लेंगे, देन आफ्टर ये सारा पार्ट हम फिल करेंगे। सबसे पहले आपको आउटलाइन का वर्क करना है, जिससे कि क्या है आपका जो वर्क है वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से अब हमें राउंड राउंड फिल करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छे से प्रॉपरली हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये भी आप एज अ स्टार्टअप के तौर पे ले सकते हो यहाँ पे।
ठीक है। सो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैं एक और भी पिकॉक आपको सिखाने वाली हूँ। सो यहाँ पे हम सीखेंगे सांझी पिकॉक बनाना, ठीक है। वो भी बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है अभी। सांझी पिकॉक में बेसिकली क्या होता है कि आपको जो पार्ट्स है उसको आपको डिफरेंट शेप में दिखाना होता है। लाइक आपको प्रोसेस तो सेम एज करनी है, बट यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट है वो डिफरेंस दिखे। लाइक आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से पिकॉक का शेप क्रिएट कर लेना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे आउटलाइन बना देनी है। आउटलाइन बना देने के बाद आपको यहाँ पे पिकॉक का इतना सा जो शेप आएगा वो लेना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, जैसा नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे, ठीक है, लाइक यहाँ पे ऐसे राउंड करके बनाते थे, सेम एज आपको भी ऐसे ही राउंड शेप में लेके जो पिकॉक का जो फेस है वो क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अच्छे से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आइस की जगह हम सिर्फ इतना नॉर्मली रखेंगे एंड देन जब भी हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली इसे हम सांझी पिकॉक बोलते हैं, ठीक है। सांझी पिकॉक बनाना बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको फेदर्स कैसे बनाने हैं, तो लाइक फेदर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले सभी जगह पे डार्क फीलिंग ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे पिकॉक के फेदर्स। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या कर लो, लाइक आप जो है वो ऐसे रेफरेंस लाइन में ले लो, लाइक कुछ इस तरीके से। देन आफ्टर आपको बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से ये वाला शेप। और फिर इसको हम स्मॉल करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो अब यहाँ पे हम बनाएंगे जो पिकॉक है उसके लेग। सो बेसिकली लेग बनाने के लिए आप कुछ इस तरीके से प्रोसेस फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी आपको दिख रहा है पार्ट उसको आपको बोल्ड बनाना है, ठीक है। बोल्ड बनाना रहेगा हमें। तो सबसे पहले प्रॉपरली बोल्ड बनाना है। इसके बाद हमें ये वाले पार्ट को बोल्ड बनाना है। सो इसका इतना ही पार्ट आएगा बोल्ड, देन इसका भी इतना ही पार्ट आएगा बोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो लेग
का जो पार्ट है उसको बोल्ड बना देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये वाले पार्ट को हमें बोल्ड बनाना है। आप यहाँ पे फेदर किसी भी टाइप में ले सकते हो सांझे में, और वो इस तरीके से कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपर साइड भी ले सकते हो, लोअर साइड भी ले सकते हो, फ्रंट साइड भी ले सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप देख सकते हो। फिर आपको ये रेफरेंस लाइन हटा देनी है। तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सांझे पिकॉक। इसमें सांझे पिकॉक, सांझे डक सारा कुछ आता है, ठीक है। सो आपको, आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया। हमने यहाँ पे सारा कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कुछ कवर अप किया है पिकॉक में, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था वैसे ही आप यहाँ पे सारी प्रोसेस को फॉलो अप करके बना सकते हो। सो आई होप आपको हमारा डे 22 अच्छा लगा एंड आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फ्री क्लासेस में। इसमें आपको बेसिकली पिकॉक से रिलेटेड सारे स्टार्टअप, महल के ऊपर पिकॉक को कैसे बिठाना है, वैसा सारा कुछ एडवांस लेवल का आपको सिखाया जाएगा। सो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड देन हमारी फ्री क्लास को ज्वाइन करना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड जो सर्टिफिकेट किस बेसिस पे होगा, तो मैं जो सारा वर्क कर रही हूँ मेरा वीडियो देख के आपको वो सारा कुछ वर्क कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है। आप चाहे तो डे बाय डे में भी मुझे शेयर कर सकते हो और आफ्टर हमारा 40 डेज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद भी आप शेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और मुझे पर्सनली आपका सारा वर्क शेयर करना है, इसमें आपके मिस्टेक्स भी बताई जाएंगी एंड सारा कुछ हम कवर अप करेंगे। सो आई होप आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आया। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासेस में।